नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे मी टाइम की लर्निंग एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहूँगा। हमारे यहाँ क्वार्टर के बाहर अक्सर क्या होता है कि कुछ बंदर आ जाते हैं। तो आज भी कुछ बंदर आए हुए थे, ऐसा एक थोड़ा सा एक डर था। फिर बाहर जाने के लिए मैंने क्या किया, हाथ में एक डंडा ले लिया। ऐसे खाली हाथ जाने में क्या है कि एक डर सा फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ में एक डंडा लिया और फिर बाहर जाने में एक वो जो डर था वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं गायब हो गया। जब मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चालू किया तो मुझे इसके पीछे काफ़ी अच्छी एक लर्निंग समझ में आई। नॉर्मली क्या होता है कि हम आप और कई सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा डर होता है जो हमें रोक के रखता है। डर एक ऐसी चीज़ है जो हमें इमोबिलाइज कर देती है। हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेने से वो रोक देती है। डर, फियर ऐसी चीज़ है जो हमें रोकती है, हम उसकी वजह से आगे कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें उस डर के काउंटर में कॉन्फिडेंस दे सक जैसे मेरे इस केस में मुझे बंदर से डर लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने हाथ में एक डंडा ले लिया, स्टिक ले ली, वो डर ऑटोमेटिक गायब हो गया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बिना किसी डर के बाहर इजीली चला गया। या अगर इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ तो जब मेरा इधर ट्रांसफ़र हुआ विंध्याचल से एनटीपीसी विंध्याचल से एनटीपीसी झज्जर के लिए, तो वहाँ से यहाँ एनटीपीसी विंध्याचल से एनटीपीसी झज्जर की जो दूरी है वो 1100 किलोमीटर है लगभग। और इतना डिस्टेंस कभी मैंने गाड़ी चलाई नहीं थी। और मेरे साथ में मेरा कज़िन था, हम दोनों में कभी इतना दूरी तक गाड़ी लेकर नहीं गए थे। मैं बनारस तक 200 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई होगी। तो हमारे साथ में एक अंकल बैठे हुए थे, हमने उनको साथ में बैठाया। उनको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस था अच्छा। तो हमने उनको एक तरीके से एक ब्लैंक चेक यूज़ किया कि हम अगर कम चला पाए तो ये हमारे साथ जो अंकल जी हैं वो तो है ही, ज़रूरत पड़ेंगे तो ये गाड़ी चलाएंगे। तो हमने उन्हें एक तरीके से ब्लैंक चेक लेकर चले, और यकीन मानिए वो 1100 किलोमीटर की जो दूरी है वो हम दोनों भाइयों ने मिलकर पूरी कर ली। यह एक छोटी सी स्टोरी अगर एज्यूम करें आप, जैसे मान के चलिए कोई अगर कोई जंगल में जा रहा है, अगर वो एकदम खाली आता है, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में, तो नॉर्मली जंगल का नाम सुनते ही जैसे शेर का डर आ जाता है मन में कि अरे शेर होगा तो क्या करेंगे। लेकिन वहीं अगर उस व्यक्ति के हाथ में मान के चलो कोई बंदूक थमा दी जाए, पिस्तौल थमा दी जाए, तो क्या होगा? उस व्यक्ति का जो डर है वो जंगल में जाने का कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएगा। या जैसे अंधेरे में अगर हमारे पास कोई रोशनी कुछ भी ना हो, हमें डर लगा रहता है अंधेरे में, कैसे जाए, कुछ भी छोटी सी आवाज़ भी वो भी डरा देगी। लेकिन अगर हमारे हाथ में कोई टॉर्च पकड़ा दी जाए तो वो जो टॉर्च का जो रोशनी है वो उस डर को गायब कर देती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा जो डर है उसको काउंटर करने के लिए, उस फियर को दूर करने के लिए कोई एक व्यक्ति ही हो, कोई लिविंग एंटिटी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ मटेरियल्स भी जो मतलब एक कोई मटेरियल भी हमें कॉन्फिडेंस दे सकता है, और एक्चुअलिटी में उस मटेरियल को यूज़ हमें ही करना रहता है। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर ही रहती है, लेकिन हमें वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कुछ ना कुछ हमें ऐसा एक स्टिक या कोई ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि हमें जो है अपने जो डर है, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि जो डर है लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए, जो भी डर रोक रहा है, उस डर को सही से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है पहले तो, कि वो डर है किस चीज़ का। क्या वो फेल होने का डर है, या इंसल्ट होने का डर है, या कुछ आपका कुछ लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, आपके पैसे लॉस हो सकते हैं, या कोई रिस्पेक्ट लॉस हो सकती है। वो डर को सही से प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है उस डर के अगेंस्ट में क्या ना, हमें एक काउंटर ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए जो उस डर को काउंटर कर सके। वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई किसी का कमिटमेंट भी हो सकता है ना। तो वो चीज़ आपको फिर क्या ना कॉन्फिडेंस देगी, और आप बिना डरे मतलब उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का सामना करके आप सक्सेस गेन कर सकते हैं। तो मेरे को तो इस लर्निंग से, छोटे से इंसिडेंट से यही नॉलेज, यही सीख समझ में आती है। आई होप कि ये नॉलेज आपके कुछ लाभ की हो सकती है।
आज के इस मी टाइम की लर्निंग के लिए मैं दौलत सिंह लोधा, फाउंडर एंड डायरेक्टर द लायन ऑफ वेल्थ फाउंडेशन, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे ग्रुप से जुड़े रहने के लिए, हमारे लर्निंग्स को और आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।